चक्कर काटता हूँ रात को मैं से खलीलाबाद में गिलासा धो धो को मैं हटाना अपने लोगन को दे रहा। लीटर तेल लाइक 5 दिन के मर जावा मैं ना के जमीन ना बने कुछ ना मर जावा क्या करम हम लोग। मांग ये है कि जो फर्जी मुकदमा डाला गया है उसको हटाया जाए और जो बेदखली का आदेश है तहसीलदार और हाई कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही सूबे की कमान संभाली थी उस पर जो भूमाफियाओं पर उनका सख्त निर्देश रहा है और भूमाफियाओं पर जो लगाम लगाने की बात है निरंतर जो उन्होंने कई भूमाफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा है। लेकिन संत कबीर नगर जिले में भूमाफिया मानो उनकी साखें इस तरह से बढ़ती जा रही हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे और उस पर प्रशासन भी लगाम लगाने से फेल है। पहले तो जो योगी आदित्यनाथ जी का जो वक्तव्य था भूमाफिया वो अंडरग्राउंड हो जाए नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाइयों की बौछार होगी, लेकिन संत कबीर नगर में किस तरह से फेल हो रहा है वो हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। पहले इस वर्जन को देखिए। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य करते हैं। बीते सप्ताह तहसील दिवस में एक वृद्ध महिला ने चीख चीख कर तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके पति ने कुछ जमीन को गांव के ही एक व्यक्ति से बैनामा किया था। जो व्यक्ति ने उसका बैनामा करवाया था उसने कूट रचनात्मक दस्तावेज तैयार करते हुए तकरीबन 10 बीघा खेती जो है उसको बैनामा करा लिया और महिला ऑफिसों के चक्कर काटती रही और थक हार कर तहसील दिवस में उसमें अपने आप को समाप्त करने के लिए वो मीडिया के सामने चीखी और चिल्लाई, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। उस महिला का जो वर्जन सुनिए और किस तरह से वो तहसील दिवस में अपने आप में सारी व्यथा बता रही है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। मैं चक्कर काट रहा हूँ साहब, दिन भर चक्कर काटता हूँ रात को मैं से खलीलाबाद में गिलासा धो धो को मैं हटाना अपने लोगन को दे रहा हूँ। 200 रुपया 220 रुपया साहब है के वकील में हटाना लेते हैं, मैं दे रहा हूँ। मैं हटाना लेते मौजूद वकील लोग कागज नहीं सही लगाते हैं, कागज ले दौड़ता हूँ कहता हूँ जब टेम आएगा तब लगेगा। साहब का यह टेम आएगा मेरे मरने के बाद आएगा, मेरा कागज नहीं लगा रहे हैं न बात कर रहे हैं। किस गांव की रहने वाली दादी? मैं साहब का रहने वाली हूँ बभनी बौरा थाना दुधारा। मैं बहुत परेशान हूँ, एकदम तंग आ गया हूँ। हर तहसील दिवस को कागज देता हूँ, कोई सुनता नहीं है अधिकारी। मैं अब जान देने के लिए मैं अब तैयार हो गया हूँ और डीएम हो या तहसीलदार हो सामने आओ, मैं मर जाऊंगा उसके सामने और उसको भी मारूंगा। मेरे जीने से फायदा क्या साहब, मेरे बच्चे भीख मांगते हैं रोड पर। आपने उस महिला के तहसील दिवस में पुकार तो सुनी, लेकिन हम आपको अपने बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं कि ये जिला अधिकारी कार्यालय है। बीते दिनों पहले जिला अधिकारी कार्यालय पर एक महिला भी इसी तरह के प्रकरण को लेकर पहुंची थी, जहां पर भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया था और भूमाफियाओं ने उसे घर से निकालने की कोशिश की थी। थक हार कर महिला ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी कि उसे जो है उसके घर से ही बेदखल किया जा रहा है और जो भूमाफिया है पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और उसके घरों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। बची कुची जमीन भी वो लोग छीन लेना चाहते हैं और उसने जिला अधिकारी कार्यालय पर इसी प्रांगण में उसने अपने आत्मदाह करने की धमकी भी दी थी। आइए दिखाते हैं उस महिला का भी वक्तव्य। प्रकरण क्या था आपका? जमीन के जमीन में कौन कब्जा कर रहा है? सुग्रीन का सवाल। तो यहाँ डीएम ने क्या आदेश किया है? डीएम आता ऐसे कहीं शनिचर में से डाले बाटन तब क्या नहीं सुने तो रोज आवत है। यार 1-2 महीना 3-7 साल हो गए झेलत बाटी केहू नहीं सुने तो नेपाल साहब 50,000 रुपया पाए गए हमें डॉक्टर इनका का करबे ना तो मकान तूर पैबे मकान तूर हुआ दे वैसो करना बेर हमसे बात। अभी आज डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब कहा था न तू खाना आई डीएम साहब रुपये देंगे तब सुना मैं। कहाँ रहने वाली हैं? चिरैया ना। सारे फरियादियों को आपने सुना और देखा भी। सारे फरियादी जो है भूमाफियाओं के प्रति किस तरह से चिंतित हैं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अब योगी सरकार का जो निर्देश था कि भूमाफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए, तो जिले के अधिकारी
जो सम्मानित अधिकारी, हम सम्मानित इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिकारी जो है उन्हें किस तरह से अपनी पनाह में रखे हुए हैं, आपको ये जब देखकर सामने अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अधिकारी जो है वो क्या सरकार की जो आदेश है उस पर पालन नहीं करते। ये साफ इस खबर में आपको जाहिर हो रहा है कि किस तरह से भूमाफिया संत कबीरनगर जिले में पूरी तरह से एक्टिव है। खनन से लेकर जमीनों पर अवैध कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा, ये पूरी तरह से चरम पर है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार की जो मंशा थी कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए और पूरे भूमाफियाओं को अंडरग्राउंड कर दिया जाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ये कहाँ तक चरितार्थ हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए सिटी समाचार से।